नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलकेम के बारे में बात करेंगे। जेलकेम, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलकेम का क्या प्रदर्शन रहा 2024 विधानसभा झारखंड चुनाव में। 81 विधानसभा वाली झारखंड विधानसभा की सीटों पे 68 सीटों पे जेलकेम ने प्रत्याशी उतारे थे। उसमें एक सीट डुमरी, जो कि गिरिडीह जिले की सीट है, वहां से खुद टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतते हैं 10,000 के अंतर से। उसके अलावा वो 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनकी पार्टी दूसरे नंबर पे रहती है, जिसमें बोकारो जिले की 3 सीटें हैं जहां उनकी पार्टी दूसरे नंबर पे रहती है। लंबोदर महतो की गोमिया सीट, जहां से पूजा कुमारी चुनाव लड़ती हैं और वो लगभग 60,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहती है। इसी के साथ चंदन क्यारी की सीट, जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चुनाव लड़ रहे थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि अमर बावरी जो है वो सरकार बनने के बाद एनडीए की मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो उस सीट पे, चंदन क्यारी की सीट पे, अर्जुन राजावर दूसरे स्थान पर रहते हैं और लगभग 56,900 के आसपास वोट लाते हैं वो। तीसरी सीट जो है वो खुद बेरमो जिले की सीट है, जहां से खुद टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं और लगभग 60,000 के आसपास वोट लाते हैं। आप इसका असर इस प्रकार दे सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है विधानसभा का झारखंड में, 81 विधानसभा वाली झारखंड में, और लगभग 22 सीटों पे 10,000 से ज्यादा वोट लाती है। ये तो कुछ नहीं है। अगर आप आंकड़ों के और करीब जाएंगे तो पता लगेगा आपको कि 94,000 के आसपास वोट लाकर टाइगर जयराम महतो खुद डुमरी से चुनाव जीतते हैं। उसके अलावा 50,000 से ज्यादा, यानी 50,000 से ज्यादा वोट उनकी पार्टी को 6 सीटों पर मिलती हैं। और वो 6 सीट जो है वो बोकारो जिले की 3 सीटें हैं। बोकारो जिले में कुछ 4 सीटें आती हैं, लेकिन उसमें से 3 सीटें ऐसी है जहां पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी को दूसरे स्थान पर रहते हो। और एक लौता सीट जो है, जो जीतती है, वो डुमरी है, गिरिडीह जिले की। अब 3 सीटें कौन कौन सी है जिसपे वो दूसरे नंबर पे रहती है? एक गोमिया है, जहां से लंबोदर महतो विधायक थे 2019 में, आसू पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार तीसरे नंबर पे रहे, बुरी तरीके से खेत खाए हो। योगेंद्र प्रसाद जो है जेएमएम के प्रत्याशी, वो चुनाव जीतते हैं। योगेंद्र प्रसाद 2019 में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके बदले उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है। इस बार योगेंद्र प्रसाद कोर्ट से बरी होने के बाद, पूरी तरीके से मामला खारिज होने के बाद पुनः चुनाव लड़ते हैं और लंबोदर महतो तीसरे स्थान पर जाते हैं। बीजेपी यहाँ पे आसू की उम्मीदवार बुरी तरीके से खेदते हैं। यहाँ पे पूजा कुमारी जो जेलकेम की प्रत्याशी थी, वो लगभग 59,070 वोट लाती हैं और 26% के आसपास वोट लाकर चुनाव जीतती हैं। दूसरी सीट जो है बेरमो है, जहां से खुद टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे। टाइगर जयराम महतो इस सीट से खुद 60,871 वोट लाते हैं और चुनाव जीतते हैं। यहां से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप सिंह, यानी कि जयमंगल सिंह, चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी जो सीट है वो चंदन क्यारी है, जहां से नेता प्रतिपक्ष, यानी बीजेपी के प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चुनाव लड़ रहे थे। अमर बावरी तीसरे स्थान पर रहते हैं और यहां से अर्जुन राजावर जो दूसरे नंबर पर रहते हैं, वो 56,000 के आसपास वोट लाते हैं। 56,000 के आसपास उनको वोट मिलता है और वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। इसके अलावा रामगढ़ जिले की मांडू सीट पे भी उनकी पार्टी का उम्मीदवार 71,000 के आसपास वोट लाते हैं। बिहारी कुमार महतो की नाम है उनका। उसके बाद पनेश्वर महतो, खुद रामगढ़ जिले की रामगढ़ सीट पे पनेश्वर महतो लगभग 70,980 वोट लाते हैं और बीजेपी के, यानी कि एनडीए, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है एनडीए, उनकी वर्तमान जो उपचुनाव जीत कर आई थी, यानी कि सांसद की पत्नी जो है, उनको चुनाव बुरी तरीके से खेत खाती है वो। और चंद महीनों पहले जो चुनाव जीत कर आई थी, वो चुनाव हार जाती हैं और फिर से पुनः कांग्रेस की ममता देवी चुनाव जीत जाती हैं 6,000-7,000 के आसपास के मार्जिन से। इसके अलावा गोमिया हुआ, मांडू हुआ, डुमरी हुई, ये वो सीटें 6 सीटें हैं जहां से दूसरे स्थान पर रहती है जेलकेम। इन सब के अलावा कुछ और पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देने की बात है। 40,000 से अधिक वाली सीट 5 सीटें रहती है, जहां पे जेलकेम प्रत्याशी को 40,000 वोट मिलते हैं। सोचिए, पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी, जिसके पास न संसाधन है, न कोई बड़ा नाम है जयराम महतो के अलावा, टाइगर जयराम महतो के अलावा, वो पार्टी 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे 40,000 से ज्यादा वोट लाती है और 6 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो दूसरे नंबर पर रहती हैं और 50,000 से ज्यादा वोट लाते हैं। तो इसका अंतर आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी की पैठ जो है कितनी बड़ी हो गई थी चंद दिनों के अंदर में। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जिन सीटों पे 40,000 से वोट लाती है, वो सीट है ईचागढ़। ईचागढ़, अब समझिए कहाँ की सीट है ये। ईचागढ़ कोल्हान की सीट आती है। कोल्हान में भी इनकी असर है। खरसुआ सीट है, खरसुआ सीट जहां उनको 40,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। सोचिए वहां भी इनका कितना असर है। इसके अलावा सिंदरी, सरायकेला, टुंडी,
ये वो सीटें हैं जहां पे इनके पार्टी को 40,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं। ईचागढ़ में 41,138 वोट लेकर तरुण महतो जो है वो चुनाव लड़ते हैं और 41,138 वोट लाते हैं। इसी तरह सिंदरी से चुनाव लड़ती हैं उषा देवी और 42,664 वोट लाकर बीजेपी प्रत्याशी को पूरी तरीके से हराने में कामयाबी हासिल करती हैं। सेम ऐसे ही सरायकेला सीट पे 40,056 वोट लाते हैं। सरायकेला ये वही सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक चंपई सोरेन, दादा चंपई सोरेन विधायक हैं। इस सीटों पे 40,000 वोट लाते हैं वो। इसके अलावा सिल्ली पूर्व उप मुख्यमंत्री की सीट जो सिल्ली है, उस सिल्ली सीट पे 41,725 वोट लाते हैं देवेंद्र महतो। पहली बार चुनाव लड़ते हुए देवेंद्र महतो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और 41,725 वोट लाते हैं। इस सीट से देवेंद्र महतो जो है उनके बदौलत अमित महतो जो है जेएमएम प्रत्याशी अमित महतो चुनाव जीत जाते हैं 23,800 वोटों से। और इस सीट पे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा वाली 5 सीटें हैं, 3 सीटें इनकी। जो जुगसलाई की सीट है वहां से 36,998 वोट लाते हैं खरसवा से, और सरोज कुमारी 36,921 वोट लाती है बोकारो सीट से। ये वो सीटें हैं जहां पे इनकी स्थिति मजबूत थी। इस सब के अलावा 10,000 और 11,000 12,000 ऐसे करते हुए 20,000 25,000 तक की सीटें कई हैं। कुल 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं 81 विधानसभा वाली सीटों पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो एक खास जाति का वोट काट कर ले गए हैं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। अथाह यही है कि जयराम महतो अगर पहले से प्रोसीडिंग में रहते, अगर वो पहले से कोशिश करते तो शायद उनकी पार्टी एक अच्छा माहौल बना सकती थी, एक अच्छा गेन कर सकती थी। खुद कल एक सम्मेलन में एक मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने फिर से दहाड़ मारते हुए कहा कि हमें उप मुख्यमंत्री तक का पद दिया गया लेकिन हमने उसको अस्वीकार कर दिया। किसकी बात हो रही है? ये समय की बात है ना, इस पे मुझे कोई जानकारी है ना मैं बताना चाहूंगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो अगर 5 साल पूरी अच्छे से मेहनत करते हैं तो उनकी पार्टी आजसू की जो एक जगह है वो लेने में लगभग कामयाब होती हुई दिखेगी। और बीजेपी पुनः सोचेगी कि शायद मैं टाइगर जयराम महतो के साथ गठबंधन किया रहता तो सत्ता हमारे लिए हमारे सामने रहती। तो इसी प्रकार टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलकेम ने लगभग 6% वोट हासिल किया इस विधानसभा चुनाव में, जो सत्ता बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए काफी था। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।